गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन जो सी लैंग्वेज का टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें टोटली अपन ने पढ़ा था प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिक के बारे में। देखिए मैंने फर्स्ट डे को आपको बताया था कि जो अपन सी लैंग्वेज पढ़ते हैं या कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो इसका बेसिक जो प्रोस्पेक्टिव होता है वो होता है प्रोग्रामिंग। अपना मूल जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रोग्राम क्रिएट करना, कि किस तरीके से अपन प्रोग्राम बनाते हैं। अब ये जो प्रोग्राम है इनको अपन दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, या ए प्रोग्राम इज ए कॉम्पोजिशन ऑफ बेसिकली टू पार्ट्स। फर्स्ट जिसको अपन बोलते हैं लॉजिक, और दूसरा जो पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं कोडिंग। ये दो भाग होते हैं। जो अपन ने फर्स्ट यूनिट पढ़ी है उसमें टोटली ये था कि लॉजिक कैसे क्रिएट करते हैं। ये सारा का सारा अपन पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर एनालिसिस टेक्निक्स के द्वारा, जिसमें एल्गोरिथम था, फ्लो चार्ट था, डिसीजन टेबल था, सूडो कोड्स थे, कंपैरेटिव स्टडी थी, वो सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं इस पार्ट की तरफ, कोडिंग की तरफ। एक मैंने एग्जांपल लेके बताया था, वो बहुत बेसिक एग्जांपल है, बहुत कॉमन एग्जांपल है किसी भी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए। कि सपोज कीजिए कि आपको कोई भी मॉडल क्रिएट करना है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, भवन बनाना है, कोई भी किसी भी चीज के लिए, हॉस्पिटल, कॉलेज, किसी के लिए भी। तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, जो भी मेरे को बिल्डिंग बनाना है मैं उसका एक आर्किटेक्चर बनाता हूं, ढांचा बनाता हूं, मॉडल बनाता हूं। अपन आजकल की भाषा में बोल देते हैं कि ब्लूप्रिंट अपन बनाते हैं, जिसके अंदर सारी चीजें डिफाइन होती हैं, सब चीजें परिभाषित होती हैं कि ये अपना गेस्ट रूम रहेगा, ये अपना किचन रहेगा, किसी के अंदर भी, या कुछ भी है जो भी। सपोज अपने को घर बनाना है तो ये इसमें इतने बेडरूम होंगे, ये यहाँ टॉयलेट रहेगा। इन सब का अपन एक रफ आर्किटेक्चर बनाते हैं, जो कि अपना कोई ना कोई पेज के ऊपर किसी डायग्राम के रूप में या लिखित रूप में कैसे भी शो हो सकता है। वो चीज को अगर अपन प्रोग्रामिंग में देखें तो वो चीज अपनी कहलाती है लॉजिक, कि अपन ने उसका एक आर्किटेक्चर बना लिया है, अपन ने उसका एक रफ स्टैंडर्ड बना लिया। ऐसे ही अपन जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में कौन सी चीज क्या होगी उसके लिए एक रफ आर्किटेक्चर बनाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं उसका लॉजिक। और उसको लिखने के लिए एनालिसिस टेक्निक यूज करते हैं कि कितना मेमोरी स्पेस लेगा, क्या इनपुट करेगा, क्या प्रोसेसिंग होगी, क्या आउटपुट आएगी। ये अपन या तो एल्गोरिथम में, या फ्लो चार्ट में, या डिसीजन टेबल में, या सूडो कोड के अंदर डिफाइन कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना बिल्डिंग या अपना घर बन गया। घर बनने का काम जो शुरू होगा वो इस पार्ट में होगा, यानी कि प्रोग्राम बनने का जो काम शुरू होगा वो कोडिंग के अंदर होगा। अब वो कोडिंग कैसे की जाती है, कोडिंग का सिनेरियो कैसे रहता है, या कोड कैसे जनरेट होते हैं। अपन ने जो यहां पर आर्किटेक्चर बनाया है उसको अपने को किसी भी रफ आर्किटेक्चर को फेयर करना है। जब अपन प्रोग्रामिंग में ये बात करते हैं तो इसका मतलब जो अपन ने एनालिसिस टेक्निक में लॉजिक बनाया है उसको अपने को प्रोग्राम कोड्स के अंदर लिखना है। और वो प्रोग्राम कोड किसी न किसी भाषा में, किसी न किसी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, किसी न किसी कंप्यूटर लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, और उसके लिए बहुत सारे नियम हैं। अब उनको लिखते कैसे हैं, अपने पास जो ये जो अपना सेकेंड ईयर का पेपर है इसमें अपने पास लिखने के लिए जो होगा वो होगा अपना सी प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज है। तो अपने को नई भाषा के बारे में पढ़ना है, सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है। और भाषा को अपन जहां से शुरू करते हैं वैसे ही अपन इसको भी शुरू करेंगे। सबसे पहले अपन इसकी एक हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि सी लैंग्वेज किस तरीके से डेवलप हुई है, या कैसे कैसे अपना डेवलपमेंट का इसका हिस्ट्री है। अपने को सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। सी लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हुआ उसकी हिस्ट्री, कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ या किस तरीके से उसको विकसित किया गया। सी लैंग्वेज को डेवलप करने का जो शुरुआत है ये अपन, या डेवलपमेंट जहां हुआ है वो है AT&T बेल लैब, कैलिफोर्निया, USA।
जहां पर ये विकसित की गई उसका नाम है, उस इंस्टीट्यूट का या उस लेबोरेटरी का नाम है AT&T's बेल लेबोरेटरी कैलिफोर्निया, यूएसए के अंदर जो स्थित है। बहुत पॉपुलर लैब है जिसने बहुत सारे अपने को लैंग्वेजेस नहीं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर या बहुत सारे हार्डवेयर या कंप्यूटर कम्युनिकेशन के अंदर अपन बोले तो इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। दूसरा जो है किसके द्वारा डेवलप हुई, तो उसको अपन बोलते हैं डॉक्टर डेनिस रिची। में बहुत कॉमन एग्जांपल है या बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अपना आजकल के जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सी लैंग्वेज है, जिसको अपन पहली बेसिक लैंग्वेज बोलते हैं, which developed at AT&T's Bell Laboratory, California, and by Dr. Dennis Ritchie in 1972, जो AT&T's Bell Laboratory, California, USA में डेवलप की गई और जिसे डॉक्टर डेनिस रिची की अंडरटेकिंग में या उसके प्रोजेक्ट के मॉनिटरिंग के द्वारा इसको डेवलप किया गया 1972 में। लेकिन अगर अपन इसको यूं बोले कि ये जो डेवलपमेंट था ये एक तरीके से बाय प्रोडक्ट था सी लैंग्वेज, तो ये कहने में कोई बुराई नहीं। वास्तव में जो प्रोजेक्ट था वो था कोई भी पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए, जो कि 1964 में शुरू हुआ। ये जो बेल लेबोरेटरी कैलिफोर्निया है, इसके अंदर सबसे पहले 1964 में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई जिसका उद्देश्य था पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना था। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि अपना iOS है, एंड्रॉइड है, वैसे अपन कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने वाले थे। अपन नहीं, डॉक्टर डेनिस रिची और उनकी अंडरटेकिंग के अंदर AT&T's लेबोरेटरी कैलिफोर्निया। देखिए अपन एक बार वापस जाके चलते हैं 1974 में। उस टाइम 1964 में उस टाइम क्या था? उस टाइम ये था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके नाम पर अपने पास सिर्फ एक ही था, वो कहलाता है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि CUI था, कमांड यूजर इंटरफेस। अपन कुछ भी टाइप करते थे कंप्यूटर से कमांड के रूप में और वो कमांड वर्क करती थी। पिक्चर का वहां पर कोई रोल नहीं था, लोगो, आइकन, विंडो ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो कमांड सारी याद रखनी पड़ती थी। तो इसकी रिक्वायरमेंट हुई कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि ये चीज सरल हो जाए और पावरफुल भी हो। तो इन्होंने 1964 में AT&T's बेल लेबोरेटरी कैलिफोर्निया में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जो कि बाद में बहुत पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बना यूनिक्स के रूप में। बहुत पॉपुलर हुआ है और बहुत ज्यादा यूज भी हुआ है। 1968 में इनको यह पता चल गया है कि पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम अपना डेवलप नहीं हो सकता। रीजन क्या था कि उस टाइम पर जो लैंग्वेज यूज होती थी वो थी हाई लेवल लैंग्वेज, जिनकी सहायता से अपने को पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना था। भाई कोई भी सॉफ्टवेयर जब अपन डिजाइन करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए, और उस टाइम जो लैंग्वेज होती थी वो हाई लेवल लैंग्वेज थी, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रॉन, इस तरीके की। उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो अपना पावरफुल प्लेटफॉर्म डिफाइन कर सके, परिभाषित कर सके। मतलब लड़ रहे थे इसके लिए, लेकिन उनके हथियार बहुत कमजोर थे। तो इसके लिए क्या हुआ कि इन्होंने सबसे पहली जरूरत ये समझी कि इन हथियारों को थोड़ा सा मजबूत किया जाए। तो इसका ये जो प्रोजेक्ट था, इसके दूसरी स्ट्रीम बनाएगी कि एक स्ट्रीम जो डॉक्टर डेनिस रिची की अंडरटेकिंग में थी, उन्होंने 1968 में हाई लेवल को कंबाइन करके एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जो कि पावरफुल, जिससे कि पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया जा सके, जिसको अपन ने नाम दिया BCPL। 1968 के अंदर ये डेवलप की गई। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो नाम से स्पष्ट है, बेसिक का मतलब होता है जो मूल है, और कंबाइंड का मतलब जुड़ा हुआ। ये जो BCPL थी, इसमें जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज थी उन सबका मिक्सचर था। मतलब कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रॉन,
DBase, ऐसी जितनी भी लैंग्वेजेस थी उन सबको एक साथ जोड़ दिया गया, उन सबको एक साथ उनके फीचर्स को जोड़ दिया गया। जैसे कुछ लैंग्वेज अपन बात करते हैं कोबोल की, तो ये आर्किटेक्चर के लिए बेस्ट है। फोर्ट्रॉन की अगर अपन बात करते हैं तो मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए बेस्ट थी। तो इन सबको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया गया कि उनके जो बढ़िया फीचर्स हैं, उनके जो अच्छे फीचर्स हैं वो ले लिए गए या वो एक्वायर कर लिए गए, और उन सबको एक्वायर करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएगी BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किस उद्देश्य से? उद्देश्य आज भी वही था, कोई भी पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करना। अब 1970 में ये जो BCPL है इसको और ज्यादा रिफाइन करके इसका नाम दे दिया गया शॉर्ट के अंदर B लैंग्वेज। B लैंग्वेज को कहा गया, ये जो B है BCPL से यहां से निकाला गया शॉर्ट में B लैंग्वेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, इज देयर एनी एग्जिस्टेंस ऑफ B लैंग्वेज इन कंप्यूटर हिस्ट्री, कि कंप्यूटर की हिस्ट्री में कभी B लैंग्वेज के नाम से कोई लैंग्वेज आई है? मोस्ट ऑफ पीपल्स उसको गलत कर देते हैं कि नहीं आई, क्योंकि अपन ने सुना नहीं है, अपना कोई कसूर नहीं। लेकिन एक्चुअल में जो C लैंग्वेज थी उसी को 1970 में B लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद 1972 में ये लॉन्च की गई, या 1972 में इसका डेवलपमेंट पूरा हो गया डॉक्टर डेनिस रिची के द्वारा, और इसका नाम बदलकर कर दिया गया C लैंग्वेज, कंबाइंड लैंग्वेज के रूप में। और ये पहली ऐसी लैंग्वेज थी जो जनरल पर्पस थी, जो सभी काम में परफेक्ट थी, जिसमें सभी चीजों के अच्छे अच्छे फीचर्स थे, जिनको कंबाइन करके बनाया गया। तो ये इसकी बेसिक हिस्ट्री। और इसके बाद जो है C लैंग्वेज से ही अपना पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट हुआ जिसका नाम है यूनिक्स। तो अपन इसकी हिस्ट्री को यदि गौर से समझें तो इसमें ये कहना कतई बुरा नहीं होगा कि ये एक तरीके से बाय प्रोडक्ट था। काम अपन ने कुछ और शुरू किया था, बन कुछ और गया, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ। दैट इज मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज इन कंप्यूटर लैंग्वेज हिस्ट्री, C लैंग्वेज। आज भी अपन C लैंग्वेज सबसे पहले पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं भाई? रीजन सिंपल है कि यहां से जनरल पर्पस लैंग्वेज शुरू हुई है, यहां से अपना कंप्यूटर इंडस्ट्री में लैंग्वेज की ग्रोथ शुरू हुई है। ये जो एक डायनेमिक ग्रोथ दी है वो इस लैंग्वेज ने दी है, ये इसका रिवोल्यूशनरी पॉइंट है। ये हो गया इसका हिस्ट्री C लैंग्वेज का। अब हिस्ट्री के साथ साथ कुछ चीजें और परिभाषित करते हैं। वो चीजें क्या है कि ये जो अपना C लैंग्वेज है ये किस तरीके से, लैंग्वेज क्या है, किस तरीके से बनी, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, कैसे अपन उसको परिभाषित करते हैं, रोल क्या है इसका, ये सारा अपन इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, बेसिक से शुरू करने वाले हैं। नाम से स्पष्ट है C लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। जैसे दूसरी भाषाएं होती है वैसे सेम ये भी एक भाषा है। दूसरी भाषाएं कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, दो पर्सन्स के बीच में, या अपन यूं बोले कि मल्टीपल पर्सन्स के बीच में यूज की जाती है, जो कि एक आदमी दूसरे आदमी को अपने विचार या अपने कोई भी उसकी भावनाएं हैं वो बताने के लिए करता है। C लैंग्वेज किसके लिए होगी? ये भी कम्युनिकेट करती है। किसके बीच में करती है? यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। यहां से डेटा यहां देना, यहां से यहां देना, इस पर्पज के लिए अपन C लैंग्वेज का यूज करते हैं, कम्युनिकेशन पर्पज के लिए। हालांकि अपन इसको इनपुट बोलते हैं, इसको आउटपुट बोलते हैं, ये प्रोसेसिंग होती है, ये अपन ने पहले पढ़ा है। लेकिन जो इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसीडिंग्स है, प्रोसेसिंग्स है, उनको जो डील करता है वो कोई भी भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। देखिए ह्यूमंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहां एक दिक्कत है, यहां दोनों अलग अलग है। यूजर की प्लेटफॉर्म अलग होता है, ये आदमी होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, ये मशीन होती है। तो इन अपने को जो लैंग्वेज की स्टडी करनी है C लैंग्वेज की, तो अपने को ये चीज ध्यान में होनी चाहिए
कि अपन यहाँ एक तरीके से मानव और कंप्यूटर दोनों की कम्युनिकेशन की स्टडी करते हैं। ये तो हो गया इसका बेसिक्स। अब लैंग्वेज जैसे होती है वैसे ही अपन इसके अंदर समझते हैं इस सी लैंग्वेज की प्रोसेसिंग कैसे होती है या सी लैंग्वेज कैसे आगे बढ़ती है। जैसे अपन इसको एक भाषा में या एक शब्द में बोले तो सी लैंग्वेज इज सिमिलर टू एनी अदर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी एक्सेट्रा। सी लैंग्वेज ही बिल्कुल वैसी है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, या जैसे दूसरी कोई अलग लैंग्वेज है। जैसे अपन बात करते हैं कॉमनली इंग्लिश लैंग्वेज, अपन बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसकी शुरुआत कहां से होती है? इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इंग्लिश लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो उसका होता है कैरेक्टर सेट। इंग्लिश में कैरेक्टर सेट का मतलब होता है वर्णमाला। इंग्लिश लैंग्वेज की वर्णमाला यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक अक्षर जिससे बनता है वो उसका कैरेक्टर सेट कहलाता है। ये मैंने इंग्लिश एग्जांपल लिया, आप इसको हिंदी भी बोल सकते हो, हिंदी में भी उसको वर्णमाला बोल देते हैं, एक अक्षर के रूप में जो रिप्रेजेंट होता है। जैसे इंग्लिश के अंदर एक अक्षर के रूप में जो रिप्रेजेंट होता है वो क्या चीजें होती है? अल्फाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होती हैं, सिंबल्स होते हैं या स्पेस। अब एक अक्षर से बड़ा होकर इंग्लिश लैंग्वेज में जो बनता है उसको अपन बोलते हैं शब्द, वर्ड्स। यही बनता है ना, एक अक्षर, एक से ज्यादा अक्षर का कॉम्बिनेशन जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, मीनिंगफुल जिनका रिजल्ट निकलता हो, दैट इज नोन एज वर्ड। उसको अपन शब्द बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। जब बहुत सारे वर्ड्स एक साथ लिख दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर रूल्स का फॉलो करते हुए तो उसको अपन बोलते हैं सेंटेंस। और जब बहुत सारे सेंटेंस एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो वो पैराग्राफ, स्टोरी, ऐसे इस तरीके से कहते हैं। पैराग्राफ भी बोल सकते हैं उसको, स्टोरी भी बोल सकते हैं अपन उसको, ऐसे भी बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहां ये 4 स्ट्रीम के अंदर प्रोसीड होती है इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले आपने जब भी इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी शुरू की है पहले पढ़ा आपने कैरेक्टर सेट, वर्णमाला इंग्लिश की, फिर उनसे शब्द बनाने सीखे, फिर उन शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने सीखे, सेंटेंस जिनको अपन बोलते हैं, और उनके बाद आपने पैराग्राफ, स्टोरी या ऐसे राइट करना सीखा है। यही सेम सिनेरियो रहता है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की प्रोसीडिंग भी सेम। सबसे पहले जो है इसकी भी कंपैटिबिलिटी होगी वो होगा कैरेक्टर सेट। ये कैरेक्टर सेट कहलाएगा सी लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट, ये जैसे इंग्लिश का है, लेकिन दोनों के बिल्कुल सेम होते हैं। सी लैंग्वेज में भी वही चीज यूज की जाती है जो इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट में यूज होती है। मतलब अल्फाबेट्स, डिजिट्स, सिंबल्स और स्पेस, इन 4 के अलावा अपन सी लैंग्वेज में भी कुछ भी एक अक्षर के रूप में नहीं लेते। इनसे जो मिलकर बनता है उसको अपन बोलते हैं टोकन्स। देखिए नाम में फर्क हो सकता है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है इसके, ऐसे ये बिल्कुल आइडेंटिकल है इसके। जिन चीजों को अपन इंग्लिश के अंदर शब्द बोलते हैं या जो परिभाषा शब्द की होती है वही सी लैंग्वेज में टोकन्स की होती है। जो कैरेक्टर सेट का कॉम्बिनेशन होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है वो टोकन्स कहलाते हैं सी लैंग्वेज में। इन्हीं को अपन इंग्लिश में वर्ड्स बोल देते हैं। टोकन्स से जो बनता है उसको अपन बोलते हैं स्टेटमेंट। देखिए थोड़ा सा फर्क, यहां अपन बोलते हैं सेंटेंस, यहां अपन बोल देते हैं स्टेटमेंट्स, लेकिन चीज वही है। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है जिसमें मल्टीपल वर्ड्स होते हैं जो एक रूल्स को फॉलो करते हैं। इसके अंदर भी टोकन्स होते हैं स्टेटमेंट्स में मल्टीपल, जो रूल्स को फॉलो करते हैं, जिनका भी कोई एक पर्टिकुलर लाइन कंप्लीट होती है। जैसे इसमें लाइन कंप्लीट होने पर सेंटेंस में इंग्लिश में फुल स्टॉप लगता है, इसके अंदर सेमीकोलन्स लगते हैं, तो बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब जैसे बहुत सारी स्टेटमेंट जो मिलकर बनाती है उनको अपन यहां बोलते हैं प्रोग्राम।
जैसे अपन इंग्लिश के अंदर बोलते थे ना पैराग्राफ, स्टोरी या ऐसे, उसी चीज को अपन सी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे कि ये प्रोग्राम। तो इसी प्रकार से इसकी प्रोसीडिंग होती है। सबसे पहले अपन कैरेक्टर सेट के बारे में यहां से शुरू करेंगे सी लैंग्वेज, फिर अपन टोकन सीखेंगे कैसे बनाए जाते हैं, फिर अपन स्टेटमेंट सीखेंगे और लास्ट अपन प्रोग्राम करेंगे। ये सी लैंग्वेज की अपनी प्रोसेसिंग है जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। थैंक यू।